गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे प्रेजेंट इस वीडियो नंबर 9। बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, क्लास 12, चैप्टर नंबर 10 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। वीडियो नंबर 9 टॉपिक है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो नंबर 8 में भी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट के टॉपिक बताए थे। आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट का एक्सप्लेन कर रहा हूं विद टॉपिक रीलोकेशन ऑफ रिसोर्स। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था रीलोकेशन रिसोर्स के अंदर कि हमारे पास जब बजट निर्धारित होता है तो हमें किस सेक्टर में पैसा देना है। हेल्थ सेक्टर्स में, इकोनॉमी हेल्थ सेक्टर्स में, बिजनेस सेक्टर्स में, शेयर सेक्टर्स में और कंपनी सेक्टर में किस सेक्टर्स में हमको पैसा देना है, ये सब निर्धारित किए जाते हैं। बट रीलोकेशन रिसोर्स के अंदर क्या आता है कि ऐसे सेक्टर चुने जाते हैं जहां पे प्रॉफिट तो कम, पैसा तो लगाते हैं उससे प्रॉफिट कम होता है और एक्सपेंसेस ज्यादा होता है। क्यों? जैसे अभी इधर देखिए, आपको बता रहा हूं, जैसे हॉस्पिटल्स है। आज हॉस्पिटल्स में क्या होता है, पैसा तो लगा दिया जाता है लेकिन इनकम आती है कि वहां से प्रॉफिट के लिए नहीं होता वो चीज। ऐसे बजट में वो चीज जो प्रॉफिट के लिए नहीं होती, सिर्फ लोगों के लिए होती है कि उस चीज का जनरेशन चल सके उससे। जैसे स्कूल्स है, आज गवर्नमेंट स्कूल से बनाने से कोई प्रॉफिट है? गवर्नमेंट स्कूल से कोई इनकम नहीं आती। गवर्नमेंट स्कूल से ज्यादा इनकम नहीं आती, हॉस्पिटल से ज्यादा इनकम नहीं आती। तो ऐसे सोर्स हैं जिनको रिलोकेट किया जाता है, मतलब दोबारा से, जैसे जहां जब प्रॉफिट नहीं होता उस सेक्टर में पैसा तो लगाया जाता है, वो हमेशा के लिए पैसा लगाया जाता है, पैसा ज्यादा लगाया जाता है, इनकम बिल्कुल नहीं होती। वो होते हैं रीलोकेशन ऑफ रिसोर्स। The budget of policy, government aid relocate resource in the accordance with the economic and social priority। मतलब इसमें देखिए रिलोकेशन रिसोर्स ऑफ विद दी इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब प्रॉफिट के लिए नहीं किया जाता। सोशल प्रायोरिटी, अब देखिए सोशल की ऑफ दी कंट्री और सामाजिक, उनकी प्रायोरिटी होती है सामाजिक क्षेत्र में कि उससे वहां पैसा लगाया जाता है जिससे सामाजिक क्षेत्र को बढ़ाया जा सके। उस सेक्टर में पैसा लगाया जाता है जिससे सामाजिक क्षेत्र को बढ़ाया जा सके। क्लियर? कंट्री के उस सेक्टर को बढ़ाया जाता है जिस क्षेत्र में पैसा लगा सकते हैं। ओके, तो देखिए बेटा, अगेन रिपीट कर रहा हूं, दी budgetary policy of government budget aim to relocate resource in the accordance with the economic and social priorities of the country। इसका मतलब क्या है, हमें उस सेक्टर में पैसा लगाना है जहां प्रॉफिट तो कम और पैसा ज्यादा लगता है। तो ये भी हम गवर्नमेंट बजट में निर्धारित कर लेते हैं। आगे देखिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बता रहा था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी करना बहुत जरूरी है। जहां प्रॉफिट हो रहा है, जब प्रॉफिट हो रहा है तो कम कैसे किया जाता है, प्रॉफिट को ज्यादा कैसे किया जाता है और एक्सपेंडिचर को कम कैसे किया जाता है, और ये सारी चीज स्टेबिलिटी की जाती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मींस ऑफ द एब्सेंस large scale fluctuations in price, government can be exercise control over these fluctuations through of the tax and expenditure। आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो टैक्स है, जो आपके खर्चे को एस्टिमेट किया जाता है, एस्टिमेटिंग किया जाता है। क्यों? इकोनॉमिक एस्टिमेटिंग नहीं करेंगे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं करेंगे तो ग्रोथ नहीं होगी। हमें दोनों तरफ देखना पड़ता है कि हमारा खर्चा कितना है और हमारा प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट को मैनेज कर रहा है का खर्चा, जो हमारा एक्सपेंडिचर करेंगे प्रॉफिट
एक्टिविटी को मैनेज कर रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं करोगे तो नुकसान होता है, हमारी जीडीपी रेट नीचे गिरती है। ओके, यहां तक क्लियर है? आगे देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ। आप देखिए बेटा, मैंने अभी आपको बताया था इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ कब होती है? जब हमारा जो बजट है वो अच्छी सेक्टर्स में अच्छे जगह पैसे लगाए जाए, क्योंकि बजट का मेन मकसद यही होता है कि ग्रोथ। बजट इसलिए निर्धारित किया जाता है कि हम किस सेक्टर में कितना पैसा लगा सकते हैं और किस लगाकर उस सेक्टर को आगे बढ़ा सकते हैं। कई जगह तो गवर्नमेंट को भी उस सेक्टर में पैसा लगाना पड़ता है जहां जरूरत भी नहीं है, लेकिन मजबूरियां होती है कि वहां तक उस सेक्टर को सोशल वर्कर के लिए, सोशल के लिए लगाना सेक्टर तो जरूरी है। जैसे हॉस्पिटल्स हुए, ठीक है, स्कूल्स हुए और ऐसे अलग संस्था जो सामाजिक क्षेत्र की ये वृद्ध आश्रम हुए, उनसे क्या पैसा नहीं आता, लेकिन एक ट्रस्ट बन जाती है जिससे मतलब आपको सिर्फ दिया जाता है, वहां से लिया कुछ नहीं जाता। तो वो लगाना जरूरी है, क्योंकि आपको वो बनाना जरूरी है। उसमें पैसा तो बहुत ज्यादा लगता है लेकिन प्रॉफिट नहीं होता, और जब प्रॉफिट नहीं होता तो पहले तो गवर्नमेंट बजट में फिर निर्धारित करती है, फिर पैसे उस सेक्टर में लगाती है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट नहीं होता तो उस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर को सौंप देती है, पब्लिक सेक्टर को सौंप देती है। तो यदि इकोनॉमिक ग्रोथ यदि इकोनॉमिक ग्रोथ कब होती है? जब आपकी जीडीपी रेट हाई हो, मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब आपकी ज्यादा आपके जब आपकी ग्रोथ हाई लेवल की होती है। क्लियर? हाई लेवल के करने के लिए आपको खुद को ही पता होता है कि किस लेवल के लिए आपको करना है, किस सेक्टर में आपको पैसा देना है, किस सेक्टर में पैसा नहीं देना, ये आपको सबको पता होता है। ये जब इकोनॉमिक ग्रोथ की जाती है तो इकोनॉमी को पता होता है कि हम इस सेक्टर में पैसा लगाएंगे, इस सेक्टर में बजट निर्धारित में पैसा लगाएंगे तो वहां से ग्रोथ आएगी और इससे जीडीपी में फर्क पड़ेगा। तो ये सारी चीज देखी जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्लीमेंट ऑफ दी sustainable increase of the real GDP of an economy, increase in goods and service production and economy। क्योंकि आपको गुड्स एंड सर्विस को इंक्रीज किया जाता है, सर्विस प्रोडक्ट को इंक्रीज किया जाता है, और जिससे इकोनॉमिक रियल जीडीपी बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है, और सिचुएशन इस तरीके की होती है तो स्टेबिलिटी होती है। ओके, तो ये मैंने आज आपको 3 पॉइंट बताए हैं, रियल लोकेशन रिसोर्स, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। यहां तक कोई डाउट है तो जरूर आप बताइए। मैंने अभी आपको 3 बताए हैं, 2 और आपको बच रहे हैं अभी, गवर्नमेंट बजट के अभी ऑब्जेक्टिव 2 और बच रहे हैं। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो नंबर 10 में जरूर बताऊंगा। इसलिए यहां तक का नोट्स बनाइए और यहां तक कोई डाउट है तो क्लियर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।